बारिश हो रही है, सही कहा रवि आपने पटना में, लेकिन सियासत पूरे सबाब पर है। सियासत गरमाई हुई है। इधर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की जेडीयू से चल रही नाराजगी के बाद बिहार की सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का चिराग से संपर्क होने की बात के बाद सियासी हल्के में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने खुलकर कहा कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान कांग्रेस के नजदीक रहे हैं। रामविलास पासवान कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को ख्याली पुलाव बताया है, जबकि आरजेडी ने भी महागठबंधन में चिराग का स्वागत किया है। तो रामविलास जी और चिराग जी तो कांग्रेस और आरजेडी के संपर्क में हैं ही। ये कोई नया बात नहीं है। चौंकाने वाली बात ये होगी कि जेडीयू के कई ऐसे नेता जिन्हें अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी भूमिका में आएगी और हमारा टिकट कटेगा, उसमें से कई लोग, प्रमुख लोग जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते, वैसे लोग भी कांग्रेस के संपर्क में। जेडीयू के 4 विधायक हमारे संपर्क में हैं। देखिए, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस ख्याली पुलाव पकाए और इसी तरह से राजनीति करते रहे। ऐसे भी उनकी राजनीति जिस तरीके से आरजेडी के सहारे चल रही है, तो कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बन चुकी है। अब कांग्रेस का कुछ जनाधार हो बिहार में तब समझ में आता है। बीजेपी के गोद में, आरएसएस की गोद में, लेकिन देर से ही सही, अगर उनको सुबुद्धि होती है, अगर उस धारा को छोड़ करके जो ये धारा है सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने की, तेजस्वी यादव जी की धारा में आते हैं तो सबका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की माने तो आरजेडी नेताओं को तेजस्वी पर से भरोसा उठ गया है। आरजेडी के नेता दल बदल कानून का भी ख्याल नहीं रखेंगे। वहीं आरजेडी ने टूट की बात से इनकार करते हुए जेडीयू पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू डूबती नाव है, ऐसे में उसके साथ कोई नहीं जाना चाहेगा। उधर कांग्रेस ने भी आरजेडी में टूट को नकारते हुए कहा कि जेडीयू में बाहर से जाने वालों का कोई सम्मान नहीं है। कि राजद के नेताओं को अब तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव के अनुभवहीनता और उनके अहंकार ने पार्टी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अस्तित्व के संकट से उनकी पार्टी जूझने लगी है। सहयोगी दलों ने किनारा करना शुरू कर दिया है और अब जब चुनाव करीब हैं, एक बड़े विभाजन को रोक पाना तेजस्वी यादव के बूते तो अब नहीं दिख रहा है। इसलिए कि लोग चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव को सक्षम नेता नहीं मानते हैं। जेडीयू की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। ये इधर का तोड़कर उधर का तोड़कर, भानुमति का कुनवा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, जेडीयू कोई पार्टी नहीं ना है। जदयू के लोग तो हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। उनके जाएगा, उनके पास कौन, ठग के पास कोई जाएगा? भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं, कभी ये पार्टी टूटेगा, कभी वो पार्टी टूटेगा। अब कह रहा है कि आरजेडी टूटेगा। कोई नहीं टूटेगा। सबको पता है कि झूठा के पास नहीं जाएंगे। तो सभी अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों के मनोनयन को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को ही मनोनयन की कोशिश हो रही है। नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्यपाल से संविधान के प्रावधान के तहत मनोनयन की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियम के तहत मनोनयन नहीं होने पर वो न्यायालय जा सकते हैं। मैं इन दिनों विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में रस्साकसी चल रही है। राज्यपाल महोदय के द्वारा 12 सदस्य विधान परिषद के लिए मनोनीत होते हैं और बीजेपी जेडीयू इसको आपस में बांटने के लिए लगी हुई है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करता हूं कि इस तरह के मनोनयन की सिफारिश अगर बिहार कैबिनेट करती है तो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त उसमें निर्देशित है, जो किस तरह के लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत कैटेगरी में विधान परिषद के सदस्य बने, उसके पालन को वो सुनिश्चित करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में तबादले पर सीएम की रोक के बाद मंत्री रामनारायण मंडल ने अपनी सफाई दी है। मामले पर मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा है कि तबादले की फाइल सीएम के पास है और मुख्यमंत्री कैबिनेट के प्रधान होने के नाते ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि तबादला और स्थानांतरण नियमानुकूल हुआ है। मामला है और आपको इस बात की जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री सर्वोच्च होते हैं और
उनको ये अधिकार प्राप्त है किसी भी विभाग के संचिका को अपने पास में देखने का या निर्णय बदलने का या निर्णय देने का। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां एयरपोर्ट से फेक पहचान पत्र से यात्रा करने वाले 3 संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों यात्री गलत पहचान पत्र पर जम्मू जा रहे थे, तभी जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पकड़ लिया और पूछताछ के बाद उन्हें एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया गया। 3 युवक सुपौल के रहने वाले हैं। ये तीनों जो इंडिगो की फ्लाइट से जम्मू जा रहे थे। पकड़े गए युवकों के नाम हैं अब्दुल समद, अयूब खान और कुंदन कुमार, जिन्हें ठेकेदार जम्मू लेकर जा रहा था। हालांकि इस दौरान ठेकेदार अशोक सरदार और रोहित ऋषिदेव पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अगली खबर बेतिया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने महिला के गले से दिन दहाड़े चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बानू छापर की है। हालांकि अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं किस तरह से महिला से चेन छीनी गई है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया है।